अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। महाराज जी ने बताया उस वक्त एटा में थे, उनके एक शिष्य थे सूफी जी। सूफी जी का शरीर पूरा हो गया, उनके शिष्य पूरी विद्या प्राप्त न कर सके, कुछ कमियां रह गई। क्योंकि ये शिष्य भी एटा में थे और उन्हें सच्ची लगन थी। सूफी जी का शरीर पूरा हो गया और पूर्ण विद्या प्राप्त न कर सके। सूफी जी के मजार पर जाकर बैठते, दुआ करते। रात को सपना हुआ
कि यहां एक सूफी जी है, आप उनके पास जाओ तो आपका काम बन जाएगा। स्वप्न उनके दर्शन हुए दत्ता जी महाराज के। कितने दिनों तक इनकी तलाश करते रहे, लेकिन ये नजर नहीं आए। किसी ने बताया कि सूफी जी यहां हैं, लगते तो मुसलमान जैसे हैं। मुसलमान भाई उन्हें सूफी कहते हैं और हिंदू भाई महात्मा कहते हैं। फिर वे पहुंच गए, क्योंकि सपने में दर्शन दिए थे इसलिए पहचान लिया। बड़े अदाब से आपने स्वप्न सुनाया। आपने फरमाया कि ठीक है, आप आया करिए, आते रहिए और फैजियाब होते रहे, कोई बात नहीं, आप बराबर आते रहे। जब इनके पीर साहब का उर्स आया तब वे मिलने आए और कहा, साहब उर्स है, आप आए। उन्होंने उर्स का पैसा दे लिया, लेकिन जिस अदाब से देना चाहिए था, जिस अदाब से देना चाहिए था, वो बात नहीं थी। बोले कि देखो भाई, बात ऐसी है, मैं घर वाली से मालूम कर लूं, अगर वो इजाजत देंगी तो मैं जरूर उर्स में आऊंगा, अन्यथा नहीं। अब तशरीफ रखिए। बैठ गए, इंतजार करने लगे और आप घर के अंदर जाकर बैठ गए जैसा कुछ हुआ ही नहीं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे बाहर ना आए। सोचने लगा कि ये तो जन्म परस्त है, बाहर निकलेगा ही नहीं। बीबी के पास जाकर बैठ गया। इतना फायदा लेने के बाद भी उसके अंदर एक विचार आया, मन तो शैतान है, उठकर चले गए। उर्स किया, बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब उर्स खत्म हुआ तो रात को फिर सपना दिया उनके पीर साहब ने कि तेरा उर्स मुकम्मल नहीं हुआ, तूने उन सूफी जी को तो बुलाया ही नहीं। बड़ा खटके। फिर हजूर के पास आए और बोले कि साहब आप नहीं गए तो मेरा उर्स मुकम्मल नहीं हुआ। ऐसे मेरे पीर साहब ने मेरे को स्वप्न में फरमाया है। आपने कहा अच्छा, आइंदा करोगे तो चलेंगे, फिर होगा तो चलेंगे। तो ऐसे रास्ते पर साधक को डाल देते थे। बहुत ऊंची उनकी तामील थी, ये उनका तरीका था। स्वप्न से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा सच्चा ज्ञान मिलता था कि उसका इंप्रेशन सारी जिंदगी नहीं भूलता था, कभी जाए नहीं। ये उनकी विशेषता थी। एक बार कानपुर में बैठे थे, महात्मा रबर दयाल जी उनके पिताजी, वो भी कानपुर में थे। लगभग 8:30 बजे का समय हुआ होगा। जब सत्संग समाप्त हुआ तो कहने लगे कि झांसी जाना है। आपके पिताजी ने फरमाया कि भाई झांसी क्यों जाना है? कहने लगे कि लगता है जाना है। फिर पूछा, फिर कहा कि नहीं जाना है। बात क्या है? बात चल ही रही थी, इतने में तार आ गया कि ट्रांसफर टू झांसी, ज्वाइन इमीडिएटली, लीव बाय फर्स्ट ट्रेन। जाना है, जगह नहीं थी, कभी झांसी गए नहीं थे, झांसी देखा नहीं। और लाला जी चच्चा जी महाराज के पास, एक रिटायर्ड वकील जो थे परम पूज्य चच्चा जी महाराज के पास आया करते थे। आपने चच्चा जी महाराज से कहा कि भाई बड़े के साथ, इन्हें बड़े कहते थे, परम संत महात्मा बिजमोहन लाल जी महाराज को, आप चले जाओ। वकील साहब रिटायर्ड लाइफ व्यतीत कर रहे थे, उनके साथ चले गए और प्रातःकाली दोनों झांसी पहुंच गए। झांसी पहुंचने पर बाजार गए, बोले भाई दफ्तर जाने से पहले कोई नाश्ता कर लिया जाए। बाजार में पहुंचे, हलवाई की दुकान पर गए। उत्तर प्रदेश में नाश्ता था, देसी घी की जलेबी और दूध। एक एक पाव जलेबी और आधा आधा सेर दूध लिया। दोनों ने
नाश्ता करने लगे। इतने में क्या हुआ कि वहां फकीर आ गया। उसने उसके आते ही सारी दुकानों के शटर्स फटाफट बंद होने शुरू हो गए। जिसने उसकी शक्ल देखी, भागो भागो कहने लगे। ये तो दूध पी रहे थे। दुकानदार ने भर से कोशिश की कि अंदर आ जाए, लेकिन ये नहीं गए और वह दुकान का शटर नहीं डाल सका। वह फकीर वहीं पर ही आ गया, उन्हीं के पास। उसने इनका हाथ पकड़ा और कहने लगा कि दूध पिला दे। हाथ पकड़कर इन्होंने कहा भाई जरूर, आधा सेर दूध और एक पाव जलेबी इसे भी दे दो। इसके बाद और मांगा, ये और पीऊंगा। फिर आधा सेर दूध और एक पाव जलेबी उसे फिर दिला दी। उसका पेट भर गया। उसके बाद उसने डकारे ली। उसके बाद जिद करने लगा कि और खाऊंगा, अभी पेट नहीं भरा है। महाराज जी ने कहा बोले पेट तो भर गया, खामा खा जिद कर रहा है। वह जिद करने लगा कि नहीं और खाऊंगा। अच्छा खाओगे? तो 1 पैसे की जलेबी और दूध फिर दोबारा दिलाई गई। हलवाई ने दे दिया, लेकिन वह होठ से छू न सका। भरसक कोशिश की। इसके बाद वह झल्ला गया और झल्ला के उसने शेर पढ़ा, ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं। उसके बाद क्या करता था कि बद्दुआ दिया करता था और उसकी बद्दुआ सफल हो जाती थी। इसलिए ही वॉज ए टेरर इन झांसी। उसके सामने कोई पड़ता नहीं था कि भाई बद्दुआ ना दे दे, क्योंकि बद्दुआ लगती थी। उसने जब ये कहा कि दर्द दिली तो है जिसे उसे पाते हैं, जो उसने इनका हाथ पकड़ा हुआ था उसका हाथ बड़ी जोर से झटका। कहा कमबख्त, ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं, और खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। उसे राज समझ आ गया, ज्ञान चक्षु उसके खुल गए। एकदम वहां से भागा। झांसी में छोटे छोटे टीले, एक टीले पर चढ़ा और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर छलांग लगा दी। शरीर छोड़ दिया। बात क्या थी? बात ऐसी थी कि वह समाज का बहुत सताया हुआ था। छोटी उम्र में उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। छोड़कर चले गए। रिश्तेदारों ने बहुत तंग किया, बहुत लूटा खसोटा, और जब वह बहुत दुखी हो गया, दुनिया को छोड़कर वह परमात्मा की ओर लगा। और क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ था, दुखाया हुआ था, भगवान के सम्मुख बहुत रोया और उसको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई कि जो कह दे सो हो जाए। क्योंकि वह संसार का सताया हुआ था, इसलिए बद्दुआ देता था। और उसके सामने जो पड़ता, ये कहकर कि ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं, बद्दुआ देता। महाराज ने उसका हाथ झटका और कह दिया, ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। तुझे उन्हें दुआ देनी चाहिए। तेरे दिल को चोट पहुंचाकर उसने तुझे अल्लाह से मिला दिया, आगे बढ़ा दिया। भगवान भला करे उनका, ईश्वर की तरफ लगा दिया, दुआ दो। ये उनकी जिंदगी का एक वाक्य मैंने आपके सामने रखा। कितना ऊंचा सन था। बहुत से वाक्यात हैं। जितने भी सत्संगी भाई थे, जब उनके पास जाते तो दुनिया भूल जाते। जब उनके पास जाते तो दुनिया की कोई चिंता न रहती। मन में संसार का कोई विचार नहीं आता। आपने स्वतः ईश्वर की याद बनी रहती। नशा खुमारी सा चढ़ा रहता हरदम, और ललायित रहते कि उनके श्री मुख से कुछ निकले और हम सुने।
देखते रहते कि जब मौका मिले उनके पास बैठने का, और डर भी लगता था। चुपके चुपके देखते रहते, ऐसी सुंदर हस्ती थी, उनके पास बैठने ही से मन विचार शून्य हो जाता, चित्त का निरोध स्थिति पैदा हो जाती। खाली सोबत से ही मन विचार शून्य हो जाता। जितनी सोबत करेंगे उतना ही चित्त एकाग्र होगा, विचार शून्य होता था, खाली होगा। जहां मन शांत हुआ, आत्मा से सीधा संबंध हुआ, आत्मय अवस्था पैदा होती। आनंद ही आनंद है। भूल जाते थे कि घर जाना है, वे याद दिलाते कि भाई तुम्हारी तो छुट्टी खत्म हो गई, कल दफ्तर जाना है। तो कहते कि तैयारी करो, पहली गाड़ी से वापस जाओ। याद दिलाते कि जाना है। लोग भूल जाते। ये हालत थी। ऐसा ऊंचा व्यक्तित्व था। उनके जीवन की बहुत सी घटनाएं, एक घटना और उनके आपके सामने रखूंगा। उस जमाने फतेहपुर में थे। रात को अक्सर बहुत देर से सोते। उनका बदन दुखा करता था, बदन में दर्द हुआ करता था। जो खास का सत्संगी भाई थे, उनका बदन छुआते थे, सबसे नहीं। ऐसे लोग हाथ पैर दबाते, सिर गर्म रहता, हल्के हाथों से उंगलियों से सिर में तेल लगाते, बड़े मुलायम हाथों से। रात को 2 बजे सोते, सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाते। ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे 4 घंटे सोते। एक बार क्या हुआ कि रात को बैठे थे ध्यान में, 1 या 2 बजे रात का समय रहा होगा। बाबू शिव प्रताप नारायण एडवोकेट, बहुत ही डिवोटेड, श्रद्धालु भक्त, सच्ची सेवा करने वाले थे, वो भी वहां बैठे थे। बैठे बैठे आपका शरीर एक तरफ को लुढ़क गया। उठाया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा हार्ट फेल हो गया, इनमें अब दिल की धड़कन नहीं है। पूजनीय माता जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत है। आपकी आज्ञा से फौरन अंगीठी जलाई गई, हाथ पैर की सिकाई करी गई। परम पूज्य माता जी ने कहा कि जितने हमारे बुजुर्ग हैं आज तक, सब ये कह कर गए, कैसे हो सकता है कि बिना कहे चले जाएं। कम से कम कोई इशारा तो करते, कोई इशारा नहीं किया। हमें विश्वास नहीं है। सिकाई की गई और थोड़ी देर बाद हृदय की धड़कन शुरू हो गई। सुबह जब डॉक्टरों को पता चला कि ये तो जिंदा हो गए, बड़ी शर्म करते हुए आए। जानते थे कि सूफी है। बड़ी हलचल शहर में मच गई, लोग फूल लेकर आने लगे। उसके बाद उनको लो ब्लड प्रेशर हो गया। तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में ट्रांसफर का एप्लीकेशन दी कि फौरन ट्रांसफर कर दिया जाए। उनका ट्रांसफर एटा हुआ। उस जमाने में रेलगाड़ियां थी नहीं, सारा सामान ट्रक में लद कर गया। तब बाहर निकले। इतनी ख्याति से वो अपने आप को बचाते थे कि किसी किस्म की ख्याति नहीं चाहते थे, इतना अपने आप को छिपाते थे। बहुत सुंदर था। और दिसंबर 1954 में जबलपुर आए और फरमाया कि भाई हम सत्संग के लिए नहीं आए, आराम करने के लिए आए हैं। इसने महाराज जी ने किसी को खबर नहीं की। महाराज जी के घर आए जबलपुर। लेकिन जितने सत्संगी भाई थे, सबको पता लग ही जाता है कि महाराज जी आए हैं। जहां संत रहते हैं लोग पहुंच ही जाते हैं। तो लोग इकट्ठा हो गए। जबलपुर में ब्रिजमोहन लाल जी की बड़ी बहन रहा करती थी, उनके यहाँ ठहर कर महाराज जी के घर पर ठहरे। उन्होंने बड़ी शिकायत की कि बोली कि हम यहाँ मौजूद है, यहाँ क्यों नहीं ठहरे। बोले ये हमारा लड़का है इसलिए यहाँ ठहरे। बहुत प्यार से उन्होंने कहा। वे कहने लगे कि हम आपसे पूजा लेनी चाहती हैं पर अभी नहीं लूंगी,
अभी हमें अपनी लड़की की शादी करनी है, उसके बाद लेंगे। महाराज जी बोले कि अगर हमसे लेना है तो अभी ले लो, इसके बाद फिर ये ना कहना कि हमें पूजा नहीं मिली, लेना है तो अभी ले लो। इस किस्म की बातें हुई। एक सत्संगी भाई क्या खाना खाने गए, वहां उन्होंने कहा कि पता नहीं अगला भंडारा शायद आप लोग खुद करें। ऐसे थोड़े थोड़े हिंट्स इस किस्म के दिए और आध्यात्मिक बातें बहुत सी बताई। और 1952 में गुरु महाराज जबलपुर पधारे भाई साहब जी के यहां। उस जमाने में महाराज जी को शौक लगा कि गीता पढ़ लूं, और गुरुदेव ने गोरखपुर से एक गीता की प्रति मंगवाई और पढ़ना शुरू करने वाले ही थे कि महाराज पधार गए। वह पुस्तक तख्त पर रखी हुई थी, आपने देख लिया और बोले कि भाई ये किसकी किताब है, क्या आप ये पढ़ते हैं? अभी पढ़ी तो नहीं। तो गुरुदेव ने कहा इरादा पढ़ने का तो जरूर है। अरे मियां, अभी इन किताबों में क्या रखा है, अभी तो ये किताब क्या पढ़ोगे, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, इसकी असलियत अभी समझ नहीं आएगी, समय बर्बाद करोगे। पहले जिंदा किताब पढ़ लो, ये किताब जब वक्त आएगा तो पढ़ना। बंद करके रख दी। जब दोबारा 1954 में आए तो अपने साथ एक किताब लेते आए। उस किताब का हेडिंग था गीता और कुरान। उसमें यही कंपैरिजन था कि गीता और कुरान में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। और इस बात से इशारा किया बहुत सुंदर कि भाई जो संत हैं वह सब इसके ऊपर है, सांप्रदायिकता के ऊपर रहते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।